हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो इंग्लिश में चैप्टर है हनी डी बुक, चैप्टर नंबर 6। दिस इज जॉडी फॉन। तो चलिए पहले टाइटल को समझते हैं। जॉडी एक नाम है और फॉन उसका पेट का नाम है। मतलब फॉन होता है जो हिरन का बच्चा होता है, उसको हम लोग फॉन बोलते हैं। तो जॉडी का हिरन का बच्चा, तो उसको फॉन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ओके, तो इसमें हमें मेन स्टोरी में एक एनिमल लवर की बात की। वो कितने दिल से जो जॉडी है वो एनिमल को प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल, उनको दिल से बहुत प्यारा है वो। तो चलिए स्टार्ट करते। बिफोर यू रीड, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of such home remedies? तो हम लोग जब भी कोई चोट लगती है या फिर मान लो कि अगर हम लोग गिर गए, थोड़ी मतलब ऐसे फिसल गए थोड़ा सा, तो हमारे कभी कभी पैर में मोच आ जाती है, तो हम लोग डॉक्टर के पास पहले जाने से पहले हम लोग घर के जो इलाज होते हैं, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, वो अपनाते हैं। तो वही हमें बताएंगे। आपको बताना है कि अगर आपके नी जो घुटनों में अगर लग गई तो आप क्या करोगे, आपके आम जो हाथ में लग गए तो क्या करोगे, अगर मतलब हनी बी ने अगर आपको मतलब अटैक कर दिया या फिर बोलते हैं ना वो स्टिंग किया, ठीक है। In this story, Jodie's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills the toy and uses her heart and liver to draw out poison. Jodie wonders what will happen to the little fawn left without a mother. तो in this story हम लोग ये कहानी में जॉडी एक फादर होते हैं। जॉडी के पिता का नाम होता है पैनी। तो उनके जो फादर होते हैं, पैनी को एक स्नेक ने काट लिया होता है। बैटन का मतलब है काट लिया होता है, और वो रेटल स्नेक होता है। रेटल स्नेक का मतलब होता है कि जब वो काटता है तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है, इसलिए हम लोग उसको रेटल स्नेक बोलते हैं। तो जब जो पैनी को रेटल स्नेक ने काट लिया तो उनका जो बेटा जॉडी था, उसने जो डॉय का मतलब है कि हिरन का जो फैमिलियर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिरणी। ओके, डियर का बोल सकते हैं फीमेल में डॉय। तो उसका हार्ट और लीवर यूज़ करके उसने इसको पॉइजन को निकालने में मदद की। जब जो पॉइजन चला गया तो उसके फादर के बॉडी में, उसको निकालने में उसने डॉय के हार्ट और लीवर को यूज़ किया। और अभी जॉडी सोच रहा है कि देखो, डॉय का मतलब होता है हिरनी और उसका बच्चा होता है फॉन। तो वो सोचता है कि एक जो फॉन है अपने मम्मा के बिना किस प्रकार से रहेगा, अपने मदर के बिना किस प्रकार से रहेगा। आप भी जैसे अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकते हो, तो वैसे वो फॉन किस प्रकार से रहेगा, तो उसके बारे में वो सोचता रहता है। जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। तो जॉडी जो है उसका बार बार ड्रिफ्ट बैक का मतलब है कि उसको जो याद, मतलब उसका जो दिमाग है बार बार फ़ोन के ऊपर जाता था। फ़ोन के ऊपर मतलब वो जो हिरन का बच्चा था उसके ऊपर ध्यान जाता था जॉडी का बार बार। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, ही हैड हेल्ड इट। तो मतलब वो अपने सिर से ये जो मैटर है ना, ये जो बात है, वो निकाल ही नहीं पा रहा था। वो सोच ही रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज हार्म्स। तो उसने अपने सपने में ये देखा कि उसने वो फ़ोन को पकड़ के रखा है अपने हाथों में। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू दी हिज फादर बेड। तो वो अपने टेबल से उतरा और अपने फादर के बेड के पास गया। बेड साइड का मतलब है कि बेड के पास। पैनी ले एट रेस्ट। तो उसके जो पिता थे पैनी, वो रेस्ट में मतलब सोए हुए थे। हिज आइज वेर ओपन एंड क्लियर। तो उसके जो आंखें थी बहुत ही ओपन थी, मतलब उसने खुला रखा था अपने आप और क्लियर थी। लेकिन बट द पुपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड। तो देखो, पुपिल्स का मतलब होता है कि देखो ये वाला मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। देखो ये जो हमें दिखता है ना, ये रेड कलर का, ब्लैक कलर का, तो उसको हम लोग पुपिल्स बोलते हैं। और वो डार्क थे और डिलेटेड थे। डिलेटेड का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े थे। ओके, जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। तो मतलब वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, पापा को पा बोल रहे हैं। ओके, तो जॉडी पूछता है कि अभी आपको कैसे लग रहा है पापा। जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्स समवेयर। मतलब जो मुझे डेथ आने वाला, जो मैं मरने वाला था, लेकिन वो और किसी के ऊपर मतलब चला गया, क्योंकि अभी वो बच गए। बट इट वॉज नॉट अ क्लोज डे, मतलब बहुत ही नज़दीक वाली डेथ है। मतलब ऐसे बहुत, मतलब सिर्फ 1% था उनकी बचने के चांसेस में और 99% तो उनके मरने में चांसेस थे। लेकिन जॉडी ने एक सही टाइम पे अपने सही दिमाग यूज़ करके डॉय का हार्ट और लिवर यूज़ किया। आई एग्री। तो जॉडी क्या बोलता है कि हाँ, मुझे सहमत है कि आप तो बार बार बच गए मरने से। पैनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कीप्ड योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। तो जो पैनी बोलते हैं कि जॉडी को क्या बोलते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे, तुमने सही टाइम पे अपना जो दिमाग है यूज़ करके तुम्हें वही सोचा जो इस समय चाहिए था। मतलब तुमने सही अपना दिमाग यूज़ करके मेरे को बचाया।
पा, मतलब हम लोग कभी कभी नहीं बोलते, अगर हमें मम्मी से कुछ रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम लोग पहले मम्मी बोलते हैं और फिर हमारी जो मम्मी होती है रिप्लाई करती, तो वैसे उसने बोला कि पा, फिर उसके बाद उसके पापा बोलते यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डॉ एंड फॉन। तो फिर उसके बाद जॉडी पूछता है कि क्या आपको याद है उस डॉय और फॉन के बारे में। डॉय होता है हिरणी और फॉन होता है हिरणी का बच्चा, ठीक है। तो रिकलेक्ट का मतलब है याद होना, याद करना, तुम्हें याद होना। देखो रिकलेक्ट के दो मीनिंग्स होते हैं। तो रिकलेक्ट का एक तो मीनिंग होता है कि कुछ फिर से उसको कलेक्ट करना, और एक होता है याद करना। तो आपको सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो आप कैसे याद करते हो, ठीक है। तो रिकलेक्ट द डॉय एंड फोन, मतलब तुम्हें याद आ रहा है उस डॉय और फोन के बारे में। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डॉय सेव्ड मी। तो फिर वो उसके पापा बोलते कि मैं उनको कैसे भूल सकता, उस बेचारे डॉय ने मेरी लाइफ सेव की है, डर सर्टेन। तो मतलब उसने मेरी लाइफ सेव की है। देखो पुअर डॉय का मतलब होता है कि बेचारा गरीब वाला नहीं, वो इसलिए उन्होंने बोला है कि क्योंकि उनको उसको मार के उनकी जान बचाएगी, इसलिए यहाँ पे पुअर का शब्द यूज़ किया गया। आप लोग सोच रहे हो वो जो डियर होगा वो गरीब होगा इसलिए पुअर का यूज़ किया गया, ऐसा नहीं है। पा द फॉन में भी धरा आउट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। तो फिर जो जॉडी क्या बोलता है कि पापा वो जो फॉन था वो वहाँ पे होगा, वहाँ पे ही होगा और बहुत ही भूखा होगा। हंग्री का मतलब भूखा होगा और बहुत डरा ही होगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो वो डर जाएगा, क्योंकि अब बच्चा है इसलिए। तो फिर मतलब उसके पापा बोलते कि हाँ शायद। पा आई एम बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो वो फिर जॉडी क्या बोलता है कि अभी मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे को मिल्क भी पीने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी जो मेरा जो मिल्क है मैं वो फ़ोन को दे सकता हूँ। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई फाइंड दी फ़ोन। तो वो बोलता है कि मैं उसको ढूंढ के लेके आ नहीं सकता एंड ब्रिंग इट। और फिर बोलता है कि मतलब मैं उसको लेके आऊँगा और फिर यहाँ पे मैं लेके आऊँगा उसको। एंड रेज इट का मतलब है कि उसको बड़ा करना, ठीक है। रेज इट का मतलब है कि बड़ा करना। रेज का एक मतलब होता है कि हाँ कुछ ऊपर करना, और ये भी होता है पालना। तो आपको ऐसे थोड़े से याद रखना है। पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। तो थोड़ी देर के लिए जो पैनी है वो शांति से बैठता रहा और उसने जो अपने छत होता है, सीलिंग का मतलब जो छत होता है उसको थोड़ा सा देखता रहा। स्टेयर का मतलब है घूरता रहा। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। हैम्ड का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ना भी नहीं कर सकते हैं या फिर हाँ भी नहीं कर सकते। इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, इट विल स्टार्ट सुन ईटिंग लीव्स एंड एकॉन्स। तो जो फिर जो जॉडी है क्या बोलता है कि उसको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा उसको पालने में, वो खुद से फिर सीख जाएगा, उसको खाना आ जाएगा, लीव्स खाना। एकॉन्स जो होता है वो ब्लैक कलर के नट होता है। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ ईयर्स। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारे एज में जो लड़के हैं उससे भी तुम बहुत ही स्मार्टर हो। यू वी टुक इट टू मदर एंड इट वाज नॉट टू ब्लेम, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने उसकी मदर को भी मतलब छीन लिया, तो अभी हमें उसको मतलब थोड़ी सी हेल्प तो करनी चाहिए। श्योरली इट सीम्स टू बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो मतलब जो उसके पापा बोलते कि हाँ हम लोग उसको ऐसे छोड़ देंगे तो वो तो भूख से मर जाएगा। स्टार्व का मतलब है कि भूख से मरना। सन आई कैन नॉट नो टू, आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि मैं बच पाऊँगा, और उस डॉय ने लेकिन मेरे को बचा दिया, तो इसलिए तुम जा सकते हैं। कैन आई राइड बैक विथ मील व्हील एंड सी आई कैन फाइंड इट। तो वो जॉडी बोलता है कि क्या मैं मील व्हील के साथ जा सकता उसको ढूंढने के लिए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो मतलब अपने मम्मी को पूछिए, मैंने तो तुम्हें परमिशन दे दिया। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सिट डाउन। मतलब वो टेबल के पास थोड़ा सा खिसक गया और अपनी मम्मी के पास गया। उसकी जो मम्मी है सबको कॉफ़ी दे रही थी। ही सेड माँ पास कैन आई गो ब्रिंग द फोन, सी हेल्थी कॉफ़ी पॉट इन मेड है। तो फिर वो बोलता है कि मम्मा पापा ने तो परमिशन दे दी कि मैं उस फ़ोन को लेके आ जाऊँ, और फिर वो उसे मतलब उसने पॉट को ऐसे रख दिया उसकी मम्मी ने। तो फिर वो उसकी मम्मी बोलती है कौन सा फ़ोन। फिर वही फ़ोन जो जिसके डॉय को हमने कील किया था, और जो उस डॉय का जो लीवर को हमने यूज़ किया था जिससे हम लोग पॉइजन को निकाल सके और पापा को बचा सके। वेल सी गैप्स मतलब उसने थोड़ी सी ब्रीथ लिया, और फिर वेल फॉर पिटी से मतलब दया के खातिर पास सेज इट शुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। मतलब ये अच्छा नहीं होगा कि हम लोग उसको ऐसे मरने देंगे। डॉक्टर विल्सन से दैट्स राइट मैम। तो अभी वहाँ पर डॉक्टर भी आए थे चेकअप करने के लिए और बोलते कि हाँ ये सही है। नथिंग इन दी वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। मतलब कुछ भी वर्ल्ड में फ्री नहीं आता। द बॉय इज़ राइट एंड इज़ डैडी राइट। तो मतलब वो डॉक्टर बोलते कि हाँ सही है, बच्चा भी राइट है और उसके पिताजी भी राइट है। मिल विल सेट ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मतलब मिल विल क्या बोलता है कि वो मेरे साथ बैठ सकता है और मैं उसको ढूंढने के लिए भी
मदद करूँगा। शी सेट डाउन दी पॉट हेल्पलेसली, तो मतलब वैसे बैठ गई। वेल इफ़ आई विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो मतलब फिर वो उसकी जो मम्मी बोलती कि मैं उसको सिर्फ मिल्क ही दे सकता और हमारे पास कुछ खाने के उनको देने के लिए कुछ है भी नहीं। ओके। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट द राइडिंग, तो मिलविल बोलता है कि चलो अभी हम लोग चलते हैं। माँ बक्स्टर, बक्स्टर जो है यहाँ पे उनका सरनेम दिया है, तो माँ बक्स्टर आस्क्स अनसुअसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तो जो माँ बक्स्टर पूछती है कि क्या तुम बहुत ज़्यादा देर के लिए जा रहे हो, तो जॉडी बोलता है कि नहीं, मैं डिनर के पहले पक्का आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी बिहाइंड हिम, तो जो मिलविल ने अपना जो हॉर्स को ऐसे मतलब ऊपर किया और जॉडी को लेकर चलेगा। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक दैट द फोन स्टिल दैट, तो वो मिलविल को पूछता है कि क्या आप सोचते हो कि मतलब वो जो फ़ोन होगा उधर ही होगा, वो विल यू हेल्प हिम फाइंड हिम, तो मतलब फिर वो जॉडी बोलता है कि क्या आप मुझे उसको मदद करोगे उसको ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ इज लाइव, तो मतलब वो जो मतलब मिलविल बोलता है कि हाँ हम लोग उसको ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा है। तो अभी पूछता है कि वो किस प्रकार से ही है, मतलब वो फीमेल भी तो हो सकती है, वो इसलिए ही है क्योंकि उसके जो स्पॉट्स थे जितने भी थे वो एक ही लाइन में थे। ऑन अ डॉय फॉन पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में वैसे होते हैं। तो अभी हमारा सेकंड पार्ट आता है। जॉडी गिव हिमसेल्फ टू थॉट्स ऑफ द फॉन दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, तो जॉडी जो है ऐसे आइडियाज़ देते रहा थॉट, मतलब वो ऐसे मतलब फ़ोन के बारे में सोच रहा था और फिर वो क्लियर रास्ता से जा रहे थे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, तो वो उसने बोला कि नॉर्थ में जाओ क्योंकि इसी एरिया में जो पा को स्नेक ने काटा था और हमने इसी एरिया में डॉग को किल किया था और मैंने इसी एरिया में फ़ोन को भी देखा था। तो सडनली जो जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल विथ हिम, मतलब जॉडी को मतलब उसको अच्छा नहीं लगा कि वो मिलविल को आगे उसके साथ लेके जाए, क्योंकि वो ऐसे चाहता था कि जब वो उसको ना मिले तो वो अपना जो मतलब मायूस सा चेहरा है, वो मतलब जो दुखी वाला चेहरा है वो मिलविल को ना दिखाए, और जब वो उसको मिल भी जाए तो उनका जो सीक्रेट होना चाहिए, मतलब जिस प्रकार से वो मीट करेंगे वो उनका सीक्रेट वे होना चाहिए और उसको अच्छा भी नहीं लगेगा कि वो किसी को बताएगा। तो यही हमारा ऊपर वाला था। ही सेड इट इज़ नॉट फेयर नाउ बट दिस कप इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, उसने बोला कि अभी तो इतना दूर नहीं है लेकिन ये जो स्क्रब है, जो स्क्रब आपको पता है ना, तो वो इतना बहुत सारा थिक है और मैं तुम्हें ऐसे चलने के लिए नहीं दे सकता। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट बाय द स्नेक थ्रू, तो फिर वो मिलविल बोलते हैं कि नहीं मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, अगर तुम्हें फिर से मतलब अगर तुम्हें भी स्नेक ने काट दिया या फिर तुम घूम गए तो आई विल टेक केयर, इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, तो मतलब वो जो जॉडी बोलता है कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ और बहुत समय लग जाए उसको ढूंढने में, और मतलब अगर वो ऐसे घूम रहा होगा, वंडर का मतलब होता है कि अगर वो घूम रहा होगा तो उसको थोड़ा सा टाइम भी लग जाए ढूंढने में। ऑल राइट बट यू कैन टेक इट ईजी नाउ यू नो और नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तो फिर वो बोलता है जो मिलविल बोलता है कि क्या तुम्हें सारे डायरेक्शंस पता है ना, नॉर्थ ईस्ट यहाँ का एरिया का। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, मतलब वो जो बड़ा सा पाइन वाला ट्री है वो मुझे नक्शा दिखाएगा, ठीक है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट, तो वो मतलब उसे वेट कर रहा था, वैसे कर रहा था और मतलब पूरा वहाँ पे साइलेंस था जिस एरिया में जा रहा था, लेकिन ट्विग्स का मतलब है कि जो तने होते हैं ना पेड़ के, तो उसके थोड़े से आवाज़ आ रहे थे जब वो हटा रहा था। ओके। देन अ बजर रोज इन दी फ्रंट ऑफ हिम, तो बजर जो होता है एक तरह का इंसेक्ट, मतलब एक तरह का बर्ड होता है जो वल्चर की तरह होता है, जो भी मरे हुए होते हैं उनको खाता है। एंड फ्लेफ्ट हिम इनटू द एयर, तो मतलब वो उड़ रहा था उसके सामने ही था। केम इनटू क्लीनिंग अंडर द ओक्स, बजर सेट इन द सर्कल अराउंड द कैरकेस ऑफ द डोर, दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग scary necks and he stared him. He threw his bow at them and then flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cat's kill fresh and they had left to the dog टू दी कैरन बर्ड्स, तो मतलब जो है वो बजट जो है वो जो बर्ड है वो जो उसकी हड्डी थी डोका, मतलब जो उसका शरीर था जब उनको मार दिया तो कैरकस का मतलब जो हड्डी थी उसको वो खा रहा था, और वहाँ पे उसने मतलब जो जब उसने देखा जॉडी ने तो उसको वो हटा दिया और जो बजट जाके दूसरे पेड़ में बैठ गया। और जो मिट्टी है वो बता रहे थे कि कितने मतलब जो मिट्टी के पास थोड़े से कैट होते हैं बिल्ली के भी पैर के निशाने थे, तो उसने ये भी समझ लिया कि जो बर्ड ने दोनों ने
खाया था इस कैरकेस को। ये पार्टेड, देखो कैरकेस का मतलब होता है जो हड्डी बचती है ना, कैरकेस ऑफ द डू का मतलब होता है जो हड्डी बचती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर इट सीन दी फॉन। तो मतलब उस ग्रास को वो देख रहा था, अलग अलग कर रहा था, जिससे मतलब आपने देखा होगा ना मूवीज़ में ऐसे बहुत सारे ग्रास होते हैं, तो उसको अलग अलग करके देख रहा था जहाँ पे उसने फ़ोन को देखा। तो और उसको ऐसा नहीं लगता कि वो फिर से वहाँ पे ही होगा, और फ़ोन उधर था ही नहीं, और वहाँ पे कोई साउंड भी नहीं था, नहीं कुछ साइन था। तो वो जो बजर थे वो बहुत इम्पेशेंट थे, मतलब जल्दी से वो चाहते थे कि ये जो लड़का है चला जाए और वो अपने बिजनेस में फिर से मतलब उसको खाने लगे, जो कैरकेस है डॉग का। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन एंड एमरजेंट ड्रॉप्ड ऑन ऑल फॉर स्टडिंग द सैंड ऑफ द, मतलब फिर वो सैंड के ऊपर जाता है और देखता है कि कुछ छोटे छोटे से फ़ोन के मतलब निशान है कि नहीं, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि जो नाइट में कल रात को बारिश हुई थी, इससे क्या हुआ, सारे जो भी निशाने चले गए थे और सिर्फ कैट और बजर्स के थे जो अभी खाना खाने आए थे। ओके, तो अभी जो देखो ये पार्ट 3 है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।